दोस्तों, वेस्टइंडीज एक ऐसी टीम जिसे टी20 में हराना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन होता है और इन्होंने सर्वाधिक 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीत करके खुद को साबित भी किया है कि टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज से बेहतर कोई टीम मौजूद ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा मैच जब वेस्टइंडीज ने देखा कोहली का विराट रूप। यह कहानी है 6 दिसंबर 2019 की, जब 3 मैचों का टी20 सीरीज खेलने के लिए वेस्टइंडीज भारत आया था और पहला मुकाबला खेलने के लिए मैदान पर उतरा, जहां पर भारत ने टॉस जीत करके पहली बॉलिंग करने का फैसला लिया। लेकिन भारत का यह फैसला पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। वेस्टइंडीज के बैट्समैन ऐसे छक्के चौके मार रहे थे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं कोई गली क्रिकेट चल रहा हो, और निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 207 रन ठोक दिए। भारत को 208 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य मिला और वेस्टइंडीज को लगा कि उन्होंने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर रखा है, अब उन्हें हराना किसी के बस में नहीं है और वह इसी खुशी में सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन आज तो होने को कुछ और ही मंजूर था। रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल भारत की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं और पहले ही ओवर में केएल राहुल एक चौका लगा करके बता देते हैं कि भारत भी किसी से कम नहीं है। दोनों बल्लेबाज तेजी से रन बनाना शुरू करते हैं क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। तीसरे ओवर में कोटरेल को रोहित शर्मा एक चौका लगा करके अपना हाथ खोलना शुरू कर देते हैं और 3 ओवर में भारत बिना किसी नुकसान के 30 रन ठोक देता है। लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भारत को पहला झटका लगता है रोहित शर्मा के रूप में और मैदान पर आते हैं तीसरे नंबर पर बैटिंग करने रन मशीन विराट कोहली। रोहित के आउट होने के बाद जिम्मेदारियां राहुल और विराट पर आ गई, क्योंकि इन दोनों के बाद ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जिस पर भरोसा जताया जा सके और अगर इस लक्ष्य को पाना था तो इन दोनों का चलना बहुत ही जरूरी था। और कुछ ऐसा ही हुआ। केएल राहुल अटैकिंग मूड में आए थे और एक के बाद एक छक्के लगाए जा रहे थे और इसी के बदौलत भारत ने 6 ओवर के पावर प्ले में 50 रन ठोक दिए। वेस्टइंडीज को लगा कि पावर प्ले के बाद भारत का रन रेट कम होगा, लेकिन उसके बाद तो कुछ और ही हुआ। केएल राहुल के साथ मिलकर विराट कोहली ने मैदान पर कयामत ला दी। एक के बाद एक बॉल को लगातार स्टेडियम के बाहर पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने भी अपनी हिटिंग जारी रखी। दोनों खिलाड़ी कुटाई पर कुटाई कर रहे थे। वेस्टइंडीज पूरी तरीके से परेशान था। यह पार्टनरशिप तेजी से बढ़ता जा रहा था। अगर इसी तरीके से चलता तो बहुत ही जल्द यह दोनों बल्लेबाज मैच खत्म कर देते कि तभी 13वें ओवर में राहुल अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। अपने अर्धशतक के बाद राहुल और भी ज्यादा आक्रामक होने लगे और इसी बीच 14वें ओवर में भारत को लगा दूसरा झटका और केएल राहुल को पवेलियन लौटना पड़ा। इसके बाद मैदान पर आते हैं ऋषभ पंत और मैदान पर आते ही पहली गेंद पर एक छक्का लगा करके बता देते हैं कि आज तो भारत रुकने वालों में से नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 15वें ओवर में पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर को विराट कोहली एक शानदार छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और बता देते हैं कि विराट के रहते हुए भारत से मैच जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अब तक तो वेस्टइंडीज मैदान पर सिर्फ कोहली को देख रहा था, लेकिन हाफ सेंचुरी के बाद उन्होंने देखा कोहली का विराट रूप, जिसे रोक पाना आसान नहीं था। हाफ सेंचुरी के बाद विराट कोहली बॉलर कोई सा भी हो चौके और छक्कों से ही डील कर रहे थे। कोहली 1-2 रन भागने में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पंत भी विराट कोहली का बखूबी साथ निभा रहे थे। कुछ ही देर बाद वेस्टइंडीज को ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर का विकेट तो जरूर मिला, लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली, जिसे रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो रहा था और विराट कोहली एक के बाद एक बॉल को सीधा दर्शकों के बीच भेज रहे थे और 19वें ओवर में ही विराट कोहली ने 2 छक्के लगा करके भारत को 8 गेंद शेष रहते हुए ही मैच जिता दिया। इस मैच में विराट ने नाबाद 50 गेंदों में 94 रनों की पारी खेली थी। अगर आप भी विराट को एक महान क्रिकेटर मानते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विराट कोहली रन मशीन जरूर लिखें और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।